नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न कैसे बनाएं। तो यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, स्थूल पदम आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो इन उत्तरों के माध्यम से हमें प्रश्न बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर राज सिंघो, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसके स्थान पर क्या आएगा? आगे क्या लिखा हुआ है? नाम। क्या लिखा हुआ है? नाम। तो यहां पर प्रश्न बनाएंगे तो किम नाम, वहां किस नाम का राजपुत्र है, राजकुमार वसती इसमें रहता था, ऐसे। तो राज सिंह को अंडरलाइन किया गया है, तो यहां पर देखो किम प्रश्न बन गया, किम नाम, क्योंकि नाम आगे नपुंसकलिंग है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर राजपुत्र है, ये अंडरलाइन किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? क है। तत् राज सिंह को नाम कै बसती, इसमें कौन रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि यहां पर बुद्धिमती को अंडरलाइन किया गया है, तो हम प्रश्न बनाएंगे तो का चपेटया पुत्रौ प्रेरितवती, ऐसे आंसर होगा। और बुद्धिमती को अंडरलाइन नहीं किया गया है, और मान लीजिए चपेटया, इसको अंडरलाइन किया गया। चपेटया जैसे बालिकया, तो स्त्रीलिंग है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग क्या होता है? तृतीया विभक्ति कया, काभ्याम, काभी। तो यहां पर एक वचन है चपेटया, तो हमें क्या यूज करना होगा? कया। ये देखो कया। बुद्धिवंती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को प्रहार किया, अर्थात दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर मान लीजिए पुत्रो, इसको अंडरलाइन किया गया है, तो क्या लिखेंगे हम? कौ, क्योंकि पुत्र पुल्लिंग होता है, पुत्र, पुत्रो, पुत्रः। इसी प्रकार से के, कौ, के, इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्। बाघ को देख करके धूर्त श्रृगाल बोला। तो यहां पर मान लीजिए अंडरलाइन व्याघ्रम है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जैसे बालकम, बालको, बालकान, व्याघ्रम, व्याघ्रो, व्याघ्रान। तो किम शब्द जो पुल्लिंग है, उसका द्वितीय विभक्ति क्या होगा? कै, कौ, के, कम। तो यहां पर व्याघ्रम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? कम लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कम दृष्टवा, कम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत्। किसको देख करके धूर्त श्रृगाल बोला? तो प्रश्न ये देखिए, कम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत्, कम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत्, ये प्रश्न बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वम मानुषात बिभीषी। मान लीजिए यहां पर मानुषात, इसको अंडरलाइन किया गया, पंचमी विभक्ति एक वचन है मानुषात। तो हमें प्रश्न बनाते समय भी किम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? कस्मात। तुम मनुष्य से डरते हो, यहां पर प्रश्न क्या बना? त्वम कस्मात विभीषी, तुम किससे डरते हो, यह प्रश्न बन गया। नंबर 5 देखिए, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, ऐसा है। तो यहां पर महम लिखा हुआ है, मह्यम होगा ये, ठीक है। मैं है और ये मैं, मह्यम, ये कंप्यूटर में लिखा नहीं गया। तो मान लीजिए यहां पर त्वया को अंडरलाइन किया गया है, तो हम त्वया के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्राचीन काल में तुमने मुझे व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 बाघ दिए थे। तो यहां पर त्वया के स्थान पर केन यूज करेंगे, और मान लीजिए त्वया नहीं है, यहां पर महाम लिखा हुआ है, महाम नहीं है, ये मह्यम है। इसको क्या पढ़ेंगे आप? मह्यम पढ़ना है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो हमें प्रश्न बनाते समय चतुर्थी विभक्ति एक वचनी करेंगे, कस्मई। क्या लिखेंगे? कस्मई, ठीक है। दूसरी बात हमने की थी, हम कर रहे हैं कि मान लीजिए अंडरलाइन ये होता है व्याघ्र त्रियम, तो संख्या आ गई 3 बाघ। तो मान लीजिए इसके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है, तो जहां पर भी संख्या आती है वहां पर हम लिखेंगे कति, कति, ठीक है। तो पुरा त्वया मह्यम कति दत्तम, प्राचीन काल में तुमने मुझे कितना दिया था, कितना देने के लिए हाँ की थी, ठीक है।
कति व्याघ्रम दत्तम, कितने व्याघ्र दिए थे, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो महाम है साथियों, इसको आप मह्यम पढ़ना, तभी आंसर कस्मई होगा। जो महान है ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार फिर देखते हैं प्रश्न निर्माण। वहां राज सिंह नाम राजकुमार रहता था, तो तत्र किम नाम राजपुत्र बस्ती इसमें। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रेरितवती, कम दृष्ट्वा धूर्ते शृगाले एवदत्, त्वं कस्मात् बिभीषि पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम। ये प्रश्न निर्माण है, इनके उत्तर नीचे दे दिए हैं। लेकिन यहां पर फिर बोल रहा हूं कि महाम को क्या पढ़ेंगे आप, मह्यम पढ़ेंगे। महाम को क्या पढ़ेंगे, मह्यम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजयेत्। घटनाक्रम, अब इन सब का हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। बाघ ने बाघ को मारने वाली, इयम यह है, इति मत्वा ये जान करके पलायित भाग गया। बाघ बाघ को मारने वाली है, यह मत्वा ये जान करके पलायित भाग गया। प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र निर्णय लेने वाली। साश्रगालम, उसने गीदड़ को, शियार को, आक्षिपंथी फटकारते हुए वाच कहा। जम्बुक कृत उत्साह, शियार के द्वारा दिलाए गए उत्साह से। व्याघ्र बाघ पुनः फिर कानन में गच्छत, जंगल में आ गया। रास्ते में मार्गे, रास्ते में सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसने एक बाघ देखा। मोर्गे नहीं मार्गे, इसको क्या पढ़ेंगे, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ देखा। नेक्स्ट है व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके सा पुत्रो ताड़यंती, वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई वाच बोली। अधुना अब एकम ए व्याघ्रम, एक ही बाघ को विभज्य बांट करके भुज्यतम खा लीजिए। बाघ को देखकर उसने दोनों पुत्रों को डांटते हुए कहा, अब एक ही बाघ को बांट करके खा लीजिए। बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चली गई। तुम व्याघ्रत्रयम आनेतम, तुम 3 व्याघ्र लाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। एकमेव आनित्वान, एक ही लाए हो। गलबद्ध श्रृगाल कह, गले में बंधे हुए श्रृगाले वाला व्याघ्र बाघ पुनः पलायित, फिर भाग गए। अब सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी ये हम देखेंगे। क्या सबसे पहले देखिए कौन सी लाइन आएगी, ये बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। नंबर 2 है कि रास्ते में मार्गे, मोर्गे नहीं पढ़ेंगे, इसको मार्गे पढ़ेंगे दोस्तों। मार्गे, रास्ते में सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, उसने एक बाघ देखा। ठीक है, फिर व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर सा पुत्रो ताड़यन्ति वाच, दोनों पुत्रों को डांटती हुई बोली। अधुना एकम ए व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अब तो एक बाघ को बांट करके खा लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, व्याघ्र मारी यम इति मत्वा पलायित, बाघ बाघ को मारने वाली है ये मान करके वहां से भाग गया। अब इसके बाद जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छ, शियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ फिर जंगल में आ गया। फिर कैसे बचे उससे, तो फिर देखिए ये आएगा। प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र निर्णय लेने वाली। सा श्रृगालम, उसने शियार को आक्षिपंथी फटकारते हुए वाच कहा, क्या कहा, त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एकमेव आनित्वान, एक ही लाए हो। आगे गलबद्ध श्रृगाल कह, गले में बंधे हुए शियार वाला बाघ पुनः पलायित, फिर भाग गया। इस प्रकार से आप
घटनाक्रम करेंगे। नीचे उत्तर दिए हुए हैं, ये भी देख लीजिए। बुद्धिमती पुत्र द्वेनोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत् व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रं विभज्य भुज्यताम्। फिर व्याघ्रे व्याघ्रमारी यम इति मत्वा पलायितः जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्रे पुनः काननम् अगच्छत् प्रत्युत्पन्नति सा शृगालम् आक्षिपन्ति उवाच त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान् गलबद्ध शृगालके व्याघ्रे पुनः पलायितः। अब सबकी हिंदी देखो जिससे आपको समझ में आ जाए। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर चली गई। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को डांटती हुई बोली, अब एक ही बाघ बांट करके खा लो। बाघ बाघ को मारने वाली है ये, ऐसा मान करके भाग गया। सियार के द्वारा उत्साहित बाघ फिर वन में आ गया। तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली बुद्धिमती ने सियार को डांटते हुए कहा, तुमने 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा की थी, एकमेवानित्वान, एक ही लाए हो। गजबद्ध श्रृगाल है, गले में बंधे हुए सियार वाला व्याघ्र बाघ पुनः पलायित है, फिर भाग गया। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत। इनमें से भी कोई कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसका हमें ध्यान रहना चाहिए। ददर्श का मतलब होता है देखा, तो यहां पर दर्शितवान नहीं होगा, आंसर होगा दृष्टवान का मतलब भी होता है देखा। दृष्टवान में कत्वतु प्रत्यय है। जगात का मतलब कहा, यहां पर कहा इसकी संस्कृत क्या होगी, एकथयत। ययौ का मतलब गया, तो यहां पर होगा गतवान, आंसर गया। अत्तु मीन्स खाने के लिए, खादितो मीन्स खाने के लिए, ठीक है। मुच्यते छोड़ा जाता है, तो यहां पर आंसर होगा मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इक्षते देखा जाता है, तो यहां पर आंसर होगा पश्यति, ठीक है, देखता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। प्रथम का द्वितीय, उक्त्वा कह करके, श्रुत्वा सुन करके, अधुना अब, तदा तब, अवेला असमय, वेला समय, बुद्धिहीना बुद्धि से रहित, बुद्धिमती बुद्धि से युक्त। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।